हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जो है हम लोग बीसीसी के कोर्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। क्या है कॉन्सेप्ट कंप्यूटिंग का, डेटा एंड इंफॉर्मेशन का, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब मान के चलो कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग क्या है। पहली बात आप समझो कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर जो शब्द है ना, वो कंप्यूट से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है कंप्यूट। ठीक है, कंप्यूट मेरा मतलब होता है टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। ठीक है। अब यदि हम डिफिनेशन देखें कंप्यूटिंग का, तो बोलता है डिफिनेशन में, कंप्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर टू परफॉर्म कैलकुलेशन, प्रोसेस डेटा एंड जनरेट रिजल्ट। देखो, कंप्यूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कंप्यूटर किसी भी कैलकुलेशन पे परफॉर्म करता है, किसी भी डेटा पे प्रोसेस करता है, और एक रिजल्ट को जनरेट करता है। यदि मैं आपको एक ऐसे नॉर्मल समझाऊं, अब मैं इस पेन से मैं अपना नाम लिखता हूं राहुल कुमार, तो इसके पीछे समझो कितना चीजें हुई होगी। हमारे पास इनपुट डिवाइस है। जैसे इनपुट डिवाइस के थ्रू मैंने क्या किया, डेटा दिया कंप्यूटर में, कंप्यूटर मेमोरी में लोड हुआ, इसने समझा कि मैंने ये लिखा, उसके बाद फिर ये आउटपुट दिया। तो ये भी क्या एक तरीके से कंप्यूटिंग है। ठीक है, इतने चीजों को इंटीग्रेट करके आपको रिजल्ट इसने दिया। तो यदि हम कंप्यूटिंग की सिंपल मीनिंग की बात करें, तो मतलब इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, एंड फिर क्या दिखेगा आपको, आउटपुट दिखेगा। दिस इज द सिंपल मीनिंग फॉर द कंप्यूटिंग। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं कंप्यूटिंग का। इनपुट 25 प्लस 15 इज व्हाट। या यदि हम 25 प्लस 15 को ऐड करते तो कितना होगा? ऑब्वियसली 40 होगा। देन व्हाट इज द इनपुट। इनपुट क्या है? अब जैसे एक मान के चलो एक क्वेश्चन है, जैसे कि इनपुट 5 मार्क्स, आप एग्जाम दिए। ठीक है, मान के चलो आप एग्जाम दिए, उसमें आपके पास सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। हाउ मेनी सब्जेक्ट यू हैव? 5। 1 2 3 4 5। यदि आप रिजल्ट बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर को सबका मार्क्स दोगे। जैसे 10 10, मान के चलो 10 मार्क्स का ही है, 10 10 एंड 10। व्हाट इज दिस? दिस ऑल आर द मार्क्स। ये क्या है? मार्क्स है जिसको आपने कंप्यूटर को दिया। तब कंप्यूटर क्या करेगा, इसको यदि आपको ऐड करना है तो कंप्यूटर क्या करेगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। अब कंप्यूटर इसको प्रोसेस किया। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या दिया, 50 एज एन व्हाट, आउटपुट। समझ गए? तो क्या है, प्रोसेस कैलकुलेट टोटल एंड परसेंटेज। यदि आपको परसेंटेज निकालना है, व्हाट इज द आउटपुट यू विल गेट एज एन रिजल्ट। टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग टास्क। कंप्यूटिंग टास्क में किस क्या क्या तरीके से कंप्यूटिंग टास्क हो सकता है? पहला कैलकुलेशन, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, एंड ऑल दीज आर नोन एज व्हाट, कैलकुलेशन। डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज भी एक तरीके का कंप्यूटिंग टास्क है। डेटा प्रोसेसिंग, कितने समय में आपको आउटपुट मिलता है। कम्युनिकेशन, जैसे कि आप इंटरनेट एंड ईमेल्स पे बातें करते हैं। एंड ऑटोमेशन, जैसे ऑनलाइन टिकट बुकिंग एंड एटीएम्स एंड ऑल, दिस आर ऑल कंसीडर्ड एज टू बी व्हाट, कंप्यूटिंग टास्क। इस हर एक चीजों में समय लगता है, और हर एक चीज के साथ इनपुट होता है, उसका प्रोसेस होता है, एंड अगेन यू विल गेट एन व्हाट, आउटपुट। उसके बाद यदि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, कंप्यूटिंग हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली एंड एक्यूरेटली। कंप्यूटिंग हमें मदद करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्विकली, तुरंत, एंड एक्यूरेटली, विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटिंग हम लोगों को मदद करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा। डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या है, बात को समझिए। कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा बोलता है डिफिनेशन, डेटा इज अ रो फैक्ट एंड फिगर दैट हैव नो मीनिंग बाय देमसेल्फ। अभी ऐसे आपसे मैं पूछता हूँ, ऐसे आपको डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप अपने घर तरफ जाके ये अपने सोसाइटी में आप एक सर्वे करो। ठीक है, कि आपके पास कितने छोटे बच्चे हैं, है ना, 10 साल के नीचे, और कितने बूढ़े लोग हैं 60 साल के ऊपर। ठीक है, एक है 10 साल के नीचे और दूसरा है 60 साल के ऊपर। अब आपके पास डेटा हो गया, आपने नेम लिख के सबका चले आए। अब बताओ कि उस डेटा का आप करोगे क्या? बस यही ना कि हाँ भाई इतने लोग बूढ़े हैं और इतने लोग हमारे पास यंग हैं। बस इस डेटा का मीनिंग तब तक नहीं बनेगा जब तक कि आप इससे कुछ मीनिंग निकलवाना ना चाहें। कैसे?
कि अब वो दो बच्चे हैं 10 साल के नीचे, क्या वो प्रोवर्टी लाइन के नीचे आते हैं? क्या उनके घर में खाने पीने को है? क्या वो मतलब क्लास 4 5 के बाद अच्छे स्कूल जा पा रहे हैं या नहीं, स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, है ना? क्या उनको कोई डिजीज तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है? तो जब आपके पास डेटा है और उस डेटा को जब आप किसी मीनिंग में यूज करते हैं, दैट इज नॉन एज व्हाट, इंफॉर्मेशन। एंड जैसे 60+ है, मान लो 60 से ऊपर जो भी मतलब पीपल है, पर्सन है, क्या उनको कोई बीमारी तो नहीं है? ठीक है, आप मान के चलो बूढ़े 10 15 बूढ़े लोग जो भी हैं उनका नाम लिख लिया, नाम लिख के करोगे क्या? तो आपको उस डेटा को मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा, और जब वो डेटा मीनिंगफुल बनता है तो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल मीनिंग यदि बोले तो डेटा इक्वल टू अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, मतलब उसका कोई प्रोसेस नहीं है, डेटा है। ऐसा समझो कि आपके पास पालक पनीर बनाने का सब सामान है, बट आपको पता नहीं है कि पालक पनीर बनेगा कैसे। बस यही है डेटा और यही है इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मान के चलो ऐसे मैं बताता हूँ। अब मैं सिंपल चाय बनाने की बात करता हूँ। आपको चाय बनाने नहीं आता या आता है, चलो आता है तो बेटर है। तो क्या है ना कि आपके पास जो भी सामान है, ठीक है, चाय बनाने के लिए, वो डेटा है, बट आपको पता ही नहीं है कि चाय कैसे बनेगा। आप उल्टा पुल्टा कर दोगे तो क्या होगा? वो क्या सही चाय बनेगा? नहीं। तो आपके पास जो डेटा है या उस डेटा पे कुछ इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, दिस इज नॉट एट व्हाट, इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेस डेटा, जिससे कि आपको कुछ मिल सकता है, कुछ आउटकम आपको मिलेगा। एग्जाम्पल ऑफ डेटा, 50 60 एंड 70 मार्क्स राहुल, एंड 8 7 ये 15 to 2026, these are just value not meaningful until processed। अब मैं ये देख रहा हूँ 50 60 70 मार्क्स, भाई किस चीज का मार्क्स, किस सब्जेक्ट का मार्क्स है? ठीक है, अभी हमें पता ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट का मार्क्स है, बस मार्क्स है। तो मैं किस सब्जेक्ट में आगे चल के फोकस करूंगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा मैं, और किस सब्जेक्ट में मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है? ठीक है, इसीलिए डेटा इज जस्ट अ वैल्यू, इट्स नॉट मीनिंगफुल अंटिल इट प्रोसेस्ड। टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा में क्या है, न्यूमेरिक टाइप्स है जैसे 100 एंड 250। टेक्स्ट डेटा जैसे नेम एड्रेस हो गया। अल्फा न्यूमेरिक्स जैसे राहुल 1 2 3। एंड इमेज ऑडियो एंड वीडियोस ऑल आर नोन एज व्हाट, डेटा। आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन क्या है? इज अ प्रोसेस डेटा दैट हैज मीनिंग। इंफॉर्मेशन क्या है? एक प्रोसेस डेटा है जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे कि चाय को आपने छान दिया, चाय अलग हो गया, व्हाट दिस इज व्हाट यू मीन, इंफॉर्मेशन। उसी तरीके से ना फिल्टर है, वो आपको एक्यूरेटली जो चीज चाहिए वो मिल चुका है। एंड सिंपल इंफॉर्मेशन इक्वल टू व्हाट, प्रोसेस डेटा। एग्जाम्पल जैसे डेटा 50 60 70, अब इसका क्या करना है भाई? तो आपको एवरेज मार्क निकालना है, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स। अब देखो 60 इज द एवरेज मार्किंग, क्योंकि आप 50 + 60 + 70/3 करोगे तो कितना आएगा? 180/3 इक्वल टू व्हाट, 60, नॉट परसेंट, दैट 60 एवरेज मार्किंग। तो क्या है डेटा? जैसे राहुल 85 मार्क्स, देन इंफॉर्मेशन में क्या है? अब ये डेटा में क्या लिखे, राहुल का कितना आया, 85 मार्क्स आया। तो हम यहाँ इंफॉर्मेशन कैसे बना सकते हैं? तो राहुल पास्ड विद 85 मार्क्स। तो बस ये आपके पास रो है, ये क्या है, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। देन डेटा एंड इंफॉर्मेशन का डिफरेंस देखो तो ये रो फैक्ट है, ये प्रोसेस डेटा है, मतलब एक करेक्ट इंफॉर्मेशन है। नो मीनिंग अलोन, इसका मीनिंग नहीं होता, मीनिंगफुल होता है। जैसे एग्जांपल 75 एंड हियर इज द एग्जांपल, यू स्कोर्ड 75 मार्क्स। रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, अब यहां से समझना है। तो सर क्या डेटा फालतू है? नहीं, डेटा फालतू नहीं है। ठीक है, डेटा भी एक इंपॉर्टेंट है, रखता है। देखो आपके पास ऐसे नॉलेज बहुत है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। उसी तरीके से जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो डेटा प्रोसेस हुआ, फिर क्या बनाया, इंफॉर्मेशन। जैसे स्टूडेंट का मार्क्स डेटा हुआ, कैलकुलेट टोटल एंड परसेंटेज, उसके बाद क्या बना हमारा, रिजल्ट कार्ड, दिस इज नॉट व्हाट, इंफॉर्मेशन। आफ्टर दिस, चलो इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। क्विक रिवीजन पॉइंट्स में क्या हमने क्या क्या पढ़ा? कंप्यूटिंग मीन्स प्रोसेसिंग डेटा, डेटा इक्वल टू रो फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन इक्वल टू प्रोसेस डेटा, एंड इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। आफ्टर दिस ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। डिफाइन कंप्यूटिंग, डिफाइन डेटा विद एग्जांपल, डिफाइन इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल,
राइट डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड एग्जाम्पल रिलेशन बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा एक बता देता हूँ नेक्स्ट टॉपिक क्या बात होगी। एप्लीकेशन ऑफ IECT, मुझे लगता है कि पहली बार यदि आप लोग सुन रहे हो तो। उसके बाद ई गवर्नेंस एंड आफ्टर दिस एंटरटेनमेंट। ये 3 टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। एंड सो वेट, थैंक्स फॉर वॉचिंग PTS क्लासेस, सॉरी थैंक्स फॉर वॉचिंग व्हाट @Rahul KR 36। यदि अभी तक आप लोग इस चैनल से कनेक्टेड नहीं हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके कनेक्ट कर लो, क्योंकि मैं अभी बहुत सारा लेक्चर इसका लेके आऊंगा। मुझे लगता है मिनिमम 8 चैप्टर या 8 मॉड्यूल है, उसके अंदर ये भी यदि हमारे पास 5 भी टॉपिक है तो 8 × 5 = 40 वीडियोस। तो ये कंप्लीटली कोर्स होने वाला है, इसीलिए स्टे कनेक्टेड विद PTS क्लासेस। थैंक यू।